भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, उनका काम करने का ढंग एक अलग शख्सियत के रूप में मैंने उनको देखा है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। अटल जी ने कुछ ऐसे आयाम सेट किए कि राजनीति में सत्ता नहीं, कैरेक्टर, कमिटमेंट ये जरूरी होता है। एक वोट अरेज करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन एक वोट के कारण वो सरकार गिरी। वो दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज था कि कैसे देश की डेमोक्रेसी जो है वो चलती है। वैसे तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि ट्रेन या बस में कुछ सीट बंदे को मिल जाए, पता है कि 10 मिनट में उतरना है, वो किसी जरूरतमंद को छोड़ता नहीं। लेकिन एक सत्ता की कुर्सी छोड़ना, वो एक दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज था। तो मैं अपनी तरफ से अटल जी को अपने श्रद्धासुमन भेंट करता हूँ। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैंने एक प्रेजेंटेशन अगर तैयार है तो देनी है, क्योंकि पिछली बार मैंने एक राय दी थी, एक सजेशन दिया था, उस पर आज काम हुआ है। यहाँ अटल फाउंडेशन ने काम किया है। वो क्या थी कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सांभलो मापे रबता मिलजू आपे। अगर आप माता पिता को संभाल देंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो परमात्मा अपने आप जो है वो परमात्मा अपने आप बेटे हिमाचल का ये है, इसमें आगे क्योंकि जिस राज्य से मैं हूँ, पंजाब से बहुत से लोग आर्मी में भी है, विदेश में भी है, और बहुत से बुजुर्ग अकेले अपने गांव में, अपने शहर में रह रहे हैं। तो हमने युवा शक्ति को जोड़कर, मेरा गांव है पंजाब का लास्ट गांव, वहां पर हमने बच्चों को अवेयर किया कि आप लोग थोड़ा समय हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे जो है वो बुजुर्गों के साथ स्पेंड करें। उसके पीछे की बैकग्राउंड मैं जरूर बताना चाहूँगा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी कि माँ यहाँ है और बच्चे उसके USA में हैं। फोन आया माँ को कि माँ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, यहाँ सब कुछ भेज जाके हमारे पास रहना। और इससे ज्यादा खुशी की बात माँ को वापस आए, जमीन बेची, मकान बेचा, माँ को साथ लिया, एयरपोर्ट पर चले गए। माँ को बाहर बैठा दिया ये कह के कि अभी हम वहां से टिकट लेके आते हैं, तो वेट करना। माता वेट करती रही, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। तो पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले पूछने लगे कि माता, तो सुबह से बैठी है, कहाँ जाना है आपने? कैसे जाना है? तो कौन आपको लेने आया है, कौन छोड़ने आया है? कहते मेरे बच्चे अभी टिकट लेने गए। उन्होंने कहा सारी फ्लाइट्स तो जा चुकी हैं। तो वो बेचारी रोने लगी, रिवीलर किया, जिस घर में वो रहती थी, जो घर बेचा था वहीं चले गए। तो हाथ जोड़कर वो कहने लगी, देखो अब मैं तो, बच्चों ने जो मेरे साथ किया है, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोना जगह एक दे दीजिए, तो उस जगह में मैं रहूंगी, आपका काम भी करूंगा। वो परिवार ने कहा, नहीं माँ, अगर तेरे बच्चों ने तेरे से ऐसा किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी माँ की तरह जहाँ रह सकते। तो उस कहानी ने, उस घटना ने मुझे प्रेरित किया कि बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखा है। और उसके बाद एक और मौका मिला मुझे कि काम कैसे करना है। तो एक किताब मैंने रिलीज की, डिप्टी DO की किताब लिखी हुई थी, उसका नाम था वृद्ध आश्रम से घर वापसी। तो उस किताब की प्रेस से क्या है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा है उनका, बच्चे के लिए आया रखी हुई है, बच्चा डे बाय डे इरिटेट हो रहा है। एक मिनट रोक लेना बेटा, मैं बात, इरिटेट हो रहा है बच्चा, और पढ़ने में भी पीछे जा रहा है। सिनेरियो और इंडिया सिनेरियो, उसको कंपैरिजन करके
बताया था, हम कह तो रहे हैं कि हम जंग कंट्री है, लेकिन धीरे धीरे जंग जनरेशन जो है वो कोई बाहर जा रहा है, कोई अपने माता पिता को छोड़ के अलग रह रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम भी हमें आने वाली है। नेक्स्ट, ये मैंने जो आपको कहानी सुनाई है उसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ये जिक्र किया गया। नेक्स्ट, ये नीचे मैं खुद खड़ा हूँ, मेरे घर के आगे कुछ बुजुर्ग शाम को 5 से 7 बैठते हैं। जब मैं कभी घर टाइम पे आता हूँ तो इन बुजुर्गों के साथ समय बताता हूँ तो इनसे पूछता हूँ कि आप बात क्या करते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं, हमने पुराना समय भी देखा है, हमने मॉडर्न समय भी देखा है, हम इस समय की चर्चा जो है वो करते हैं। जब भी इनको मैं मिठाई देता हूँ तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे देते हैं। नेक्स्ट, ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, घर से वृद्धाश्रम से घर वापसी, वो बच्चा अपने पेरेंट्स को वापस लेके आता है। नेक्स्ट, ये भी इम्पैक्ट ऑफ ग्रैंडफादर, जो मैंने आपको बात बताई कि उसने कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया। नेक्स्ट, ये देखिए, जब भी मैं किसी गांव में जाता हूं तो एज ए पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी में सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता को मिलता हूं। जो इधर खड़ा है ये छोटे कद का कार्यकर्ता है, 1997 से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और ये बुजुर्ग उसका हालचाल मैं वहां पर पूछने गया। नेक्स्ट, ये बच्चों को प्लेज दिलाते हैं हम लोग कि आपने अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। नेक्स्ट, ये एक कार्यक्रम है जिसमें हम उनको सम्मानित करते हैं, वैसे ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, जिन्होंने अपने माता पिता की बहुत सेवा की हो, पब्लिकली उन लोगों को हम सम्मानित करते हैं। नेक्स्ट, ये कभी बुजुर्गों का हालचाल पूछने चले जाएं तो उनको कितना अच्छा लगता है। आगे 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 चलिए। ये जो वीडियो है ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में एक बच्ची किचन में, आप किचन देख लो पंजाब की कैसी है, आपको लगेगा कि पता नहीं हम लोग अमीर हैं, ये हमारा हिली एरिया है, उसमें सिर्फ पत्थरों से छोटा सा एल टाइप बना के और पत्थरों के ऊपर ही जो है वो फूल बनता है। तो वो बच्ची जाके, हमारे कॉलेज है उसकी बच्ची जाके माताओं से पूछती है कि आज आपकी क्या सेवा करूं, तो कहते मैं तो अभी तक कुछ बनाया नहीं, मैंने तो उसका नाश्ता भी साथ तैयार कर। आगे चलिए, कह रहे हैं कि टैक्स जमा। आगे चलिए, ये देखिए, जब बच्ची गई तो उसने कहा कि अभी तो मुझे लकड़ लानी है खाना बनाने के लिए। ये जंगल में बच्ची खड़ी है, वहां से उसने फोटो खींच के भेजा है कि जंगल में हम लोग लकड़ियां लेने गए। नीचे बुजुर्गों के साथ बच्चे कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उसका फोटो। आगे चलिए। तो इसका मतलब मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काफी लोगों को अवार्ड भी मिला है, कि कम से कम हम लोग जो अकेले रह रहे बुजुर्ग हैं उनको एक बार थोड़ा सा समय देकर, पहले अपने बुजुर्गों को, फिर अगर आपके मोहल्ले में कोई बुजुर्ग रह रहा है उसके साथ थोड़ा सा समय बताने की कोशिश करें। मैं समझूंगा जितना आशीर्वाद उनका मिलेगा आपके लिए जिंदगी में वो बहुत बड़ा एक खजाना, एक बहुत बड़ा खजाना आपको मिल जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं वो अपने बच्चों को कहें कि ये 1 घंटा आधा घंटा जितना समय है वो अगर कहीं बुजुर्ग के साथ स्पेंड करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। एक घटना सुना के मैं अपना विषय बंद करूंगा क्योंकि बाकी नहीं बोलना है। जैसे मैंने एक स्कूल में प्रोजेक्ट दिया तो एक बच्ची का मैसेज प्रिंसिपल ने मुझे भेजा। वो बच्ची ने क्या लिखा था, अपनी माँ को जाके जोर से हक किया और कहा, माँ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मैं जो बुजुर्गों का हाल देख के आई, मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ भी ऐसी जिंदगी जिए। तो इसलिए आओ, बुजुर्ग हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा तजर्बा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास, उसको हम अपने उनके सीखने की कोशिश करें, उनकी सेवा करें। आशा करता हूँ कि हम लोग आज यहाँ से अटल फाउंडेशन का जो एक मकसद, बहुत मकसद है लेकिन एक मकसद कि हमारे बुजुर्ग आराम से रह सके, उनकी इज्जत हो, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। ऐसी आशा करते हुए आपका बहुत